यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गीता का अध्याय 15 और आज श्लोक नंबर 16। पहले वाचन फिर विश्लेषण। द्वैमो पुरुषौ लोके क्षरः चाक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जी, ये जो अब हम 16 और 17 और 18 ये बहुत ही गजब के श्लोक हैं गीता के, तीन के तीनों 16, 17 और 18। तो इसमें 16वें में हम दो प्रधान तत्वों का विश्लेषण देखते हैं। कौन? नंबर 1 क्षर और दूसरा अक्षर, ये दो प्रधान तत्व। इस लोक में, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष गीता लाती है। पहले एक कहती है एक क्षर पुरुष है और दूसरा अक्षर पुरुष है। क्षर जितना भी ये जड़ द्रव्य है और इसके जितने भी उत्पाद हैं वे सब क्षर कैटेगरी में आते हैं। प्रकृति और प्रकृति के सारे उत्पाद, सारे प्रोडक्ट्स, यहां विशेषकर इशारा है कि ये जो हमारा शरीर है ये भी प्रकृति का उत्पाद है, इस कारण ये क्षर पुरुष है। और दूसरा जो अक्षर है उसको कूटस्था उसको कहते हैं जो हमेशा एक रस रहता है, अपरिवर्तनीय, कभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण उसे कूटस्थ कहा जाता है। तो यहाँ कूटस्थ जो पद है ये जीवात्मा के लिए गीता प्रयुक्त कर रही है। तो यहाँ आपको इस श्लोक में मुख्य रूप से दो पुरुष समझाए जा रहे हैं, एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। थोड़ा सा पीछे जाएं। इन्हीं को गीता क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी कहती है। देखिए पद थोड़ा अलग हो जाते हैं लेकिन उसका जो कनोटेशन है, उसकी जो मीनिंग है वो सेम है। क्षेत्र माने भी क्षर होता है और क्षेत्रज्ञ माने कूटस्थ जीवात्मा होता है। ऐसे ही एक जगह आया है अधिभूतो क्षरः भावः, तो अधिभूत
ये भी क्षर प्रकृति और क्षर पुरुष का ही प्रतिपादन करते हैं। और जो अध्यात्म है वो वहाँ जीवात्मा के पद का विवेचन और प्रतिपादन करता है। तो अब देखिए कई चीज़ें एक साथ। और यही अगर एक चीज़ और देखें आप तो गीता, पूरी गीता आपको इस तरीके से इस बिंदु पे हम देखने को पा जाते हैं कि जो परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति भी क्षर प्रकृति है और वही अधिभूत भी है, वही क्षेत्र भी है। जो परा प्रकृति है वही यहाँ अक्षर प्रकृति है, अक्षर पुरुष है भगवान का, और वही अध्यात्म तत्व भी है जीवात्मा। आप समझ रहे हैं? तो चाहे गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहे, चाहे गीता अधिभूत और अध्यात्म कहे, गीता चाहे अपरा और परा कहे, और यहाँ आते आते वो चाहे क्षर और अक्षर कहे, इन सबके कन्नोटेशन जो अर्थ हैं वो एक ही हैं और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो उसमें खाली पद बदल दिए गए, शब्द बदल दिए गए, उनके जो आंतरिक अर्थ हैं वो एक ही है। तो इस लोक में, मतलब इस संसार में, इस सृष्टि में दो प्रकार के पुरुषों का जो वर्णन है, उनको एक को क्षर प्रकृति, अच्छा इसी को सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष कह करके इनको कहा गया है। जो कपिल का सांख्य दर्शन है उसी में उन्होंने क्षर को प्रकृति कह दिया और जो जीवात्मा है वो वहाँ पुरुष हो जाता है, ये सांख्य दर्शन में। लेकिन गीता की दृष्टि में, अच्छा वहाँ एक चीज और भी है, सांख्य दर्शन में जितने मनुष्य हैं, जितनी जीवात्माएं हैं, वो सब भिन्न 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 अलग अलग है। इसको समझ लीजिए, सांख्य और वेदांत का यहाँ थोड़ा सा अंतर। सांख्य दर्शन में ये माना गया है कि आपकी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है। इसका उन्होंने तर्क भी दिया है महर्षि कपिल ने। उन्होंने कहा एक आत्मा के मुक्त होने से सभी मुक्त नहीं हो जाते। अगर एक ही आत्मा सब में एग्जिस्ट कर रही है तो एक आत्मा जब मुक्त हुई तो सारी आत्माओं को मुक्त हो जाना चाहिए। बाकी सब फिर अज्ञान में पड़े हुए हैं। आप तो हो गए ज्ञान में, आप तो हो गए मुक्त, आप तो ब्रह्म निर्वाण को उपलब्ध हो गए, लेकिन बाकी तो सांख्य इस तर्क से यहां पहुंचता है, वो कहता है कि वो आत्मा की बहुलता का और विभिन्नता का सिद्धांत लाता है सांख्य दर्शन। अब देखिए वेदांत कहता है नहीं, देखिए शरीर और मन के भेद से ये तो दोनों उड़ जाने वाली, मिट जाने वाली चीज हैं, उससे आत्मा खंडित नहीं होती। शरीर अगर अलग है, मन अगर अलग है, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है, अहंकार अलग है, इससे आत्मा का खंडन नहीं हुआ। आत्मा पूरे सृष्टि में एक ही फैली हुई है। ये गीता का भी दर्शन है, उपनिषदों का भी दर्शन है, वेदों का भी दर्शन है। लेकिन महर्षि कपिल इस चीज को नहीं मानते। तो अब यहां आप एक चीज में उलझ सकते हैं कि भाई यहां तीन पुरुषों की संस्थापना गीता कुल करेगी। एक तो क्षर पुरुष की कर देगी, दूसरी अक्षर की कर देगी, और आगे के श्लोकों में मैंने इसीलिए कहा कि आगे इसका पूरा वर्णन कंप्लीट होने वाला है जब वो पुरुषोत्तम तत्व लाएंगे। तो तीन मुख्य रूप से पुरुष यहां गीता में संस्थापित होते हैं। अब आप कहोगे कि गीता ने तो तीन पुरुषों की संस्थापना कर दी, एक तो क्षर है, एक तो अक्षर है और एक तो पुरुषोत्तम है। इस भ्रम में मत पड़िए। वो जो पुरुषोत्तम पद है वही नीचे उतर करके अक्षर बन जाता है, और वही थोड़ा और नीचे उतरा तो वो क्षर पुरुष हो जाता है। वो एक ही है जो तीन रूपों में भासता है या अपने को प्रकट करता है। खाली हमको आपको समझाने की दृष्टि से यह तीन पुरुषों का वर्णन है। यथार्थ में सिर्फ एक पुरुषोत्तम तत्व है जिसके दो और पद हैं, एक अक्षर का और एक क्षर का। इसमें एक चीज अब और आप समझ लीजिए, वो ये आगे चल करके आपसे कहेंगे, थोड़ा सा मैं आगे का ले लेता हूं क्योंकि इसको थोड़ा आप और अच्छा समझ लेंगे, कि मैं क्षर से तो अतीत हूं लेकिन अक्षर से उत्तम हूं।
इसको समझने की जरूरत है कि क्षर में वो स्थित नहीं होते, क्योंकि अगर क्षर तो परिवर्तनशील है, क्षर तो विनष्ट हो जाने वाला है, क्षर तो कट जाने वाला है, तो भगवान उसमें उपस्थित होकर के अपने को कटा ले, नहीं कटाएंगे वो। तो कह रहे क्षर से तो मैं अतीत हूँ, उससे तो मैं परात्पर हूँ, उस परिवर्तनशीलता से और उसके विध्वंस से, क्षर प्रकृति के विध्वंस से मैं अलग खड़ा हूँ, क्योंकि उसका जब विध्वंस होगा तो मैं उसमें, मेरा विध्वंस नहीं होगा। तो क्षर से तो उसमें आगे जाकर के देखिए कहेंगे कि मैं उससे अतीत हूँ, लेकिन अक्षर से अतीत नहीं है वो, अतीत वो अक्षर से उत्तम है, इसको समझ लीजिए। अब जो अक्षर जीवात्मा है और जो पुरुषोत्तम तत्व है, इसका भी भेद आपको समझ लेना होगा। उत्तम वो कैसे हुए, जब ये अविनाशी है, अक्षर भी अविनाशी है, जीवात्मा भी अविनाशी है, वो भी अविनाशी है, तो श्रेष्ठ कहाँ से हुए, उत्तम कहाँ से? उत्तम इस रूप में कि जीवात्मा कुछ भी कर ले, कितना भी वो ज्ञान प्राप्त कर रहे, लेकिन वो अल्पज्ञ का अल्पज्ञ ही रहेगा। जीव उपास्य नहीं होता। कोई कह दे कि जीव अविनाशी है लेकिन उपास्य है, उपासना करने योग्य है, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि जीव की उपासना करनी चाहिए, नहीं होता ना। जीव कभी उपास्य नहीं, अल्पज्ञ है वो सर्वज्ञ नहीं, वो सर्वशक्तिमान भी नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठा भी नहीं है। ये सब जो गुण धर्म है वो उस परमात्मा के हैं, इसलिए वो उत्तम है, वो अक्षर से उत्तम पद है, अक्षर से उत्तम तत्व है वो। तो इसलिए भगवान ने यहाँ समझाने की दृष्टि से कि तीन आप तत्वों की, तीन सिद्धांतों की, तीन मूल सिद्धांतों की अगर आप बात समझ लेते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस सृष्टि का रहस्य, अपने जीवन का रहस्य, सर्वोच्च पद का रहस्य, ये सब आपको प्राप्त हो जाएगा। और आपके जीवन में जो बंधन है, आपके जीवन में जो दुख है, आपके जो जीवन में मृत्यु है, आपके जीवन में जो सीमाएं हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगी। और उस पुरुषोत्तम, पहले तो क्षर से निकल करके आप अक्षर में स्थित होंगे। देखिए क्रम क्या रहेगा, क्रम आपका क्या रहेगा उठने का। आप पहले इस क्षर प्रकृति से अपना तादात्म्य तोड़ते हुए अक्षर तत्व में स्थित होंगे, शुद्ध आत्मन में स्थित होंगे, और वहां से उन्नीत और आरोहण करते हुए पुरुषोत्तम तत्व जो सर्वोच्च पद है उसमें आप स्थित हो जाएंगे। तो ये आगे के इन तीन श्लोकों में आपके सामने आएगा। वंडरफुल है, और हम लोगों के लिए इसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं, ये फर्स्ट हो गया।